हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है। तो आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के सेट के नाम बताऊंगा जो कि आप जिम में जाकर कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन होगा कि हमें इसे क्या ज़रूरत है। हम वैसे ही जिम में जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो क्या होता है, जब आप कोई भी एक्सरसाइज लंबे समय तक करने लगते हैं, कहने का मतलब है कोई भी एक ही तरह का एक्सरसाइज जब आप लंबे समय तक करने लगते हैं, तो एक समय होने के बाद आपकी जो बॉडी है वो रिजल्ट देना बंद कर देती है। क्योंकि आपकी जो बॉडी वो यूज्ड टू हो जाती है। आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो लंबे समय तक, वो एक्सरसाइज को अडॉप्ट करने लगती है। तो आपकी जो मसल या बॉडी में जो लोड पड़ना चाहिए, जो स्ट्रेस पड़ना चाहिए, पड़ नहीं पाता है, क्योंकि आपकी बॉडी से पहले से अडॉप्ट कर चुकी है। तो आपके मन में इस समय कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो तो हमारे लिए फालतू है, क्योंकि हमारी बॉडी से अडॉप्ट कर लेती है, हमारी बॉडी रिजल्ट देना बंद कर देती है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो आपकी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। जिस तरह की एक्टिविटी रहेगी उस तरह आपकी बॉडी भी कैलोरी बर्न करेगी। आप एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल आप हेल्दी रहोगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप उससे आप आगे जाना चाहते हो, कहने का मतलब है आपका गोल जैसे फैट लॉस है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको अलग से स्ट्रेस डालना पड़ेगा अपने बॉडी के ऊपर। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। सपोज़ आप डेली सुबह मॉर्निंग वॉक करते हो, तो डेली आप 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपकी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है। आपकी बॉडी को पता चल गया है कि आप उतने ही चलोगे और इतनी आपकी कैलोरी बर्न होगी। अगर इससे आपको ज़्यादा कैलोरी बर्न करना है, तो आपको अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा, अपने बॉडी पे एक अलग से स्ट्रेस डालना पड़ेगा। तो या तो आप जो 1 किलोमीटर चल रहे हैं, आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, या तो आप मॉर्निंग वॉक के अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी करना पड़ेगा, जैसे रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग। इस तरह आपको एक्सरसाइज में चेंज करना होगा। और कुछ लोग जिम जाते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जिम जाते हैं और उतने ही वेट उठाते हैं। तो जहाँ तक उनकी बॉडी को रिजल्ट देना था, बॉडी ने रिजल्ट दे दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, बस जिम जाकर उनकी मसल मेंटेन्ड है। तो आपको और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्सरसाइज में चेंज करना होगा। अब या फिर जो ये सेट बताने वाला हूँ, आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। तो पहला सेट है सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब है कि अपने अपोजिट मसल को ट्रेन करना है। तो जैसे आपका जो चेस्ट मसल है वो फ्रंट मसल है, इसका जो अपोजिट मसल है वो बैक मसल है। उसी तरह बाइसेप्स का फ्रंट मसल है, इसका अपोजिट ट्राइसेप्स है। तो हमें क्या करना है, चेस्ट और बैक को एक साथ ट्रेन करना है और बाइसेप ट्राइसेप्स को एक साथ ट्रेन करना है। तो जैसे आप चेस्ट और बैक का सुपर सेट लगाना चाहते हैं, तो पहला एक्सरसाइज आपने चेस्ट का लगाया, फिर तुरंत आपको बैक का लगाना है, फिर आपको रेस्ट करना है। उसी तरह आपने बाइसेप और ट्राइसेप्स का सुपर सेट लगाना चाहते हैं, तो पहला साइज जो आपने बाइसेप्स का लगाया, फिर तुरंत आपको ट्राइसेप्स का लगाना है, फिर आपको रेस्ट करना है। फिर दूसरा जो सेट है कंपाउंड सेट। कंपाउंड सेट का मतलब है कि आपको एक ही मसल का 2 अलग तरीके से एक्सरसाइज करना है। तो जैसे आप शोल्डर मसल का कंपाउंड सेट लगाना चाहते हैं, तो पहले आपने तो शोल्डर मसल का आप कंपाउंड सेट लगाना चाहते हैं, तो पहले आपने डंबल ओवरहेड लगाया, फिर तुरंत आपने साइड रेस्ट लगाया। तो हमने क्या किया, एक ही मसल का 2 अलग तरीके से ट्रेन करना है। फिर आपको रेस्ट करना है। फिर जो तीसरा सेट है वो होता है ट्राई सेट। ट्राई सेट का मतलब है कि एक ही मसल को 3 अलग तरीके से ट्रेन करना है। तो जैसे आप ट्राइसेप्स मसल का ट्राई सेट लगाना चाहते हैं, तो पहले आपने स्कल क्रशर लगाया, फिर दूसरा आपने डंबल किक बैक लगाया, फिर तीसरा आपने जो केबल से ट्राइसेप पुश डाउन लगा लिया। तो हमने क्या किया, एक ही मसल को 3 अलग तरीके से ट्रेन किया। फिर आपको रेस्ट करना है। फिर ड्रॉप सेट होता है। ड्रॉप सेट का मतलब है कि आपको धीरे धीरे आपको वेट को कम करते जाना है। तो जितना आप मैक्सिमम वेट उठाते हैं उतना वेट लगा लें, फिर आपको एक्सरसाइज करते जाना है और धीरे धीरे वेट को भी कम करते जाना है विदाउट एनी रेस्ट। फिर जो अगला सेट है वो आता है पिरामिड सेट। पिरामिड सेट का मतलब है कि आपको पिरामिड में एक्सरसाइज करना है। पिरामिड के जैसे शेप होता है, तो आपको धीरे धीरे वेट को बढ़ाते जाना है। फिर जितना मैक्सिमम तक पहुंच गए, फिर धीरे धीरे आपको वेट को कम करते जाना है विदाउट एनी रेस्ट। फिर अगला सेट है जायंट सेट। जायंट सेट का मतलब है कि आपको एक ही मसल का एक्सरसाइज करना है 4 और 5 तरीके से विदाउट एनी रेस्ट। तो जैसे आप शोल्डर मसल का जायंट सेट लगाना चाहते हैं, तो पहले आपने डंबल ओवरहेड लगाया, फिर आपने फ्रंट रेस्ट लगाया, फिर आपने साइड रेस्ट लगाया, फिर आपने श्रक्स लगाया, फिर आपने अपराइट रोज लगाया। तो मैंने क्या किया, शोल्डर मसल का 4 और 5 तरीके से एक्सरसाइज किया विदाउट एनी रेस्ट। तो ये जो मैंने सेट बताया, आप करोगे तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको बॉडी पर अलग से स्ट्रेस पड़ेगा। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, आप एक ही तरह का एक्सरसाइज लंबे समय तक करने लगते हैं, तो आपको एक समय होने के बाद आपको बोरियस फील होने लगेगा। तो आपको एक्सरसाइज में चेंज करते रहना होगा ताकि आपको एक्सरसाइज करने भी मज़ा आए। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।